सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। आज की डेट देखेंगे तो 19 दिसंबर है एंड मॉर्निंग से मैं ऑलमोस्ट तीन ट्रेड लिया था मैं। फर्स्ट ट्रेड में अगर आप देखेंगे तो 4 पॉइंट का लॉस हुआ। सेकंड ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ एंड फोर्थ ट्रेड ना कि टारगेट हिट हुआ ना कि एसएल हिट हुआ। मार्केट क्लोज कर दिया मिडिल में। तो मुझे कितने पॉइंट्स मिले वो बताऊंगा मैं आपको। एंड जब मुझे प्रॉफिट हो रहा है कितनी देर होल्ड कर रहा हूँ, जब मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो रहा है या तो भी लॉस हो रहा है तो कितनी देर में हिट हो रहा है वो आपको सब देखने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि एवरी डे जो मैं ऑल्टरनेटिव वीडियो डालता हूँ तो आपको पता चले कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड जो मैं फॉलो करता हूँ तो आपको समझ में आ जाता। एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर लो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में कहाँ पर ट्रेड लिया था, ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ट्रेड लिया था मैं। मेरा कोई लॉजिक मतलब कि उतना एग्रेसिव नहीं लिया था। 4 पॉइंट का यूजुअली आप देखे होंगे। तो यहाँ पर क्या था, मैं क्या ये बियर ट्रैप था ये एरिया में। एक्चुअल मेरी ट्रेड होना चाहिए था यहाँ पर, जो कि ऑलरेडी ग्रुप में मेंशन किया था, बट यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बनी। छोटा एसएल बन रहा था तो मॉर्निंग में मैं मतलब कि ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे टाइमिंग चेक कर लो क्या टाइम पे एंट्री लिया था मैं। तो 11:30 तक मैं एक भी ट्रेड नहीं लिया था। तो मैं देख रहा था कि भाई यहाँ पर एक कुछ अपॉर्चुनिटी 4 पॉइंट के बदले में यहाँ पर इस तरह से ये वाला हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना रहा था, डबल टॉप बनाया, देन बियर ट्रैप बना के यहाँ पर एक स्पाइक ऊपर की तरफ मारेगा। तो 4 पॉइंट का एसएल था, इस वजह से मैं लिया। कॉन्फिडेंस नहीं था बट लिया था मैं। देन उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेड में ऑलरेडी ग्रुप में भी मेंशन किया। देखिए अभी आप ग्रुप चेक करो आप। तो बायर सेसल ऑलरेडी ऑलरेडी मैं यहाँ पर डाला था कि एरिया में मैं शॉर्ट करने वाला हूँ। देन उसके बाद में कितने पॉइंट्स का एसएल हुआ, हिट हुआ, वो चेक कर लो आप। 11:21 पे मैं शॉर्ट किया था। 11:24 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। देन उसके बाद में सेकंड ट्रेड लिया। सेकंड ट्रेड कहाँ पर लिया भाई, अगर आप सेकंड ट्रेड देखेंगे तो सेकंड ट्रेड यहाँ पर लिया, ये एरिया में यहाँ पर लिया था राइट। सेकंड ट्रेड यहाँ पर लिया था, मेरे फेवर में गया मार्केट। देन उसके बाद में वापस पलट गया मार्केट। पलट गया तो मैं क्या करा, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया, मैं निकल गया। क्योंकि देखो अगर मैं वेट करता तो मेरा भाई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरा एसएल हिट हो जाता था इसके अंदर। ये वाली कैंडल दिख रही है आपको, ये वाला स्पाइक मेरा ऑलमोस्ट एसएल हिट कर देता था। तो इस वजह से मैं यहाँ पर सेकंड ट्रेड में मैं निकल गया। ये वाला बुलिश लिया था मैं। आया मार्केट, ये बेयर ट्रैप करा। एंट्री यहाँ पर लेना था मैं डीप, एक पुल बैक का वेट कर रहा था, बट यहाँ से पलट गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से पलटे ताकि ये जो लोग बाय करके रखे थे ना, लोग के स्टॉप लॉसेस हिट हुए। देन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाया। बनाने के बाद में नए जो सेलर्स है वो एक्टिव होते हैं मार्केट में, लिक्विडिटी मिलती है। देन उसके बाद में बड़ा मूव आता। तो यहाँ से पलट गया मार्केट, तो रिजेक्शन कैंडल बना जैसा कि आप देख सकते हैं। चाहा तो मैं एंट्री ले सकता था, बट मुझे कंफर्मेशन नहीं था। तो आया मार्केट, एक पुल बैक लिया। अब देखो फॉर्मेशन जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये फॉर्मेशन देखो, ये कौन सा फॉर्मेशन है। अगर आप देखेंगे तो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, देन लोअर हाई। देन स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी, बहुत से लोग पुट ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल देख के। देन उसके बाद में ये ट्रैप हुए, लो का स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो लोअर हाई से हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन, ये लो दिख रहा है आपको, ये लो ऊपर है, दिख रहा है आपको चेंज। तो फॉर्मेशन आपको समझना पड़ता है कहाँ पर फॉर्मेशन चेंज हो रहा। अगर इसको कंटिन्यू करना रहता तो लोअर लो से इस तरह से मूव करता था। तो ये क्या है, लोअर हाई से हायर लो फॉर्मेशन में जब फॉर्मेशन चेंज होता तो वो उसका बॉटम हो जाता फॉर्मेशन का। देन उसके बाद में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती, वो टाइम पे आप ट्रेड ले लेना। तो इस वजह से यहाँ पर मैं ट्रेड लिया। ये वाली एंट्री लिया था यहाँ पर लोअर हाई से हाई लो फॉर्मेशन चेंज होते एंट्री लिया, बट मार्केट क्या करा, फिर ट्रैप करा। ये मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट कर दिया। तो अब कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करने के बाद में मैं क्या करा, थर्ड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करा। क्योंकि यूजुअली मैं दिन में 2 से 3 ट्रेड लेता हूँ। एक ट्रेड में सेलिट हो गया तो सेकंड ट्रेड लेता हूँ। अगर 2 के 2 ट्रेड में सेलिट हो गए तो मैं थर्ड ट्रेड नहीं करता हूँ। फर्स्ट ट्रेड में ये चूंकि 4 पॉइंट का लॉस हुआ, सेकंड ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ, तो मेरे लिए कोई ज्यादा बड़ा लॉस नहीं था। इस वजह से मैं थर्ड ट्रेड यहाँ पर लिया हूँ। थर्ड ट्रेड लेने के बाद में देखो मार्केट मेरे फेवर में गया, बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी, पुल बैक लिया। देन मैं इसको होल्ड कर रहा था। मेरा यूजुअली टारगेट जो था इसके अंदर, ये प्रीमियम में 26,000 का। मैं ये चाह रहा था कि जो लोग शॉर्ट करके रखे ना, एक बार मार्केट इन लोग को डरा है, ठीक है। यहाँ पर ना ये वाली अगर कैंडल बन जाती थी तो बहुत ही अच्छा मजा आता था। किस तरह की कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाली स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। यहाँ पर अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाती थी तो प्रीमियम में बहुत बड़ा मूव आता था, स्पाइक आता था कॉल में, पुट में नीचे अच्छा गिर जाता था प्रीमियम। और ये जो प्रीमियम है वो एटलीस्ट ये 60 70 या 60 तक आ जाता था। ये वाला स्पाइक आपको दिख रहा है 80, ये 60 तक आ जाता था। तो मेरा टारगेट यूजुअली 60 या 70 ये प्रीमियम तक था। जब तक मेरा टारगेट हिट हुआ नहीं हुआ, मैं कोई मतलब कि यूजुअली 75% टू 50% क्वांटिटी बुक नहीं करता। मैं 20 30 10 15 पॉइंट के लिए मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं करा, ना करता हूँ मैं। एवरी डे अगर आप देखेंगे तो मेरे को हर ट्रेड में 10 से 15 पॉइंट मिलते। ये ट्रेड में भी अगर आप देखेंगे, ये ट्रेड में भी ऑलमोस्ट आई वाज गेटिंग मोर देन 15 पॉइंट्स, बट मैं बुक नहीं किया क्योंकि मेरा टारगेट 25 30 मोर देन 30 पॉइंट्स एवरी डे रहता, एवरी ट्रेड रहता।
या तो मार्केट मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करेगी, या तो एसएल हिट करेगी, या तो टारगेट देगी। सिंपल है, मेरा मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल है, वही चीज को मैं फॉलो करता हूँ मैं। अगर मेरा 2 से 3 दिन भी कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 2 से 3 दिन भी स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, एक हफ्ता भी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? 2 दिन का जो प्रॉफिट रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। लास्ट वीक आप जाके चेक करो मैं कितने पॉइंट्स कैप्चर करा, 50 पॉइंट्स एक दिन कैप्चर हुए, दूसरे दिन 38 पॉइंट्स कैप्चर हुए, दोनों मिला के देख लो आप कितने पॉइंट्स हुए। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 88 पॉइंट्स कैप्चर हुए। तो अब देखो ये कितने दिन सर्वाइव कर सकते हैं ये पॉइंट्स, मेरे लिए 2 हफ्ते, 1.5 हफ्ता। अगर स्टॉप लॉस इनकेस लूजिंग स्ट्रिक जो चलती ना किसी की, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो उसका एक विनिंग स्ट्रिक चलती है, एक लूजिंग स्ट्रिक चलती है। तो ये जो प्रॉफिट होता है ये लूजिंग स्ट्रिक में काम आता है होल्ड करने के लिए। मतलब एग्जांपल के तौर पर आज मैं ट्रेड ले रहा हूँ, 2 के 2 ट्रेड लिया, 2 के 2 ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ 10-10 पॉइंट के 2 पॉइंट सेल हुए। फिर कल आया, कल 15-15 पॉइंट के 2 पॉइंट स्टॉप लॉस हिट हुए, 15-15 30, ये दो अब 20 पॉइंट लगा तो 50 पॉइंट 2 दिन में भी अगर लॉस हो गया तो भी मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। क्यों? रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड ज्यादा है। तो सिंपल है वही चीज, रिवॉर्ड बड़ा रखो, ताकि रिवॉर्ड क्या हो जाता है, बड़ा जब रखोगे आपको कम टाइम में टारगेट हिट होता है। पर जब भी हिट होता है वीक में वंस, एक दिन में वी, अगर आप 5 दिन ट्रेड कर रहे हैं, 5 दिन में से 2 दिन भी आपका टारगेट हिट हो गया, आपका 50 पॉइंट 40 पॉइंट जो भी आप रिस्क वर्सेस जो 1:4 1:5 अचीव कर रहे हैं, तो आपके लिए इनफ है। मतलब कि वीक में, ठीक है, वीक में 2 टारगेट आपके हिट हो गए, प्रॉब्लम नहीं है, 3 दिन ऐसे ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड मैनेज करना आपको, तो वही चीज मैं फॉलो करता हूँ। अब ये ट्रेड लेने के बाद में कितने पॉइंट का इसका स्टॉप लॉस, अगर आप देखेंगे तो वन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो मैं इसको शॉर्ट किया था, कितने पे शॉर्ट किया था पे मैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 108 पे शॉर्ट किया था मैं, 108 पे शॉर्ट किया था मैं इसको, 108 पे शॉर्ट किया था, 117 का स्टॉप लॉस था, 9 पॉइंट का इसके अंदर स्टॉप लॉस था। उसको उसके बदले में अगर आप देखेंगे तो 1:3 मिल रहे थे मेरे को। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे तो मेरे को कितने मिल रहे थे भाई, 1:3, ऑलमोस्ट 3। बट मेरा टारगेट ये था क्या, नहीं, मेरा ऑलमोस्ट मेरा 1:5 का टारगेट था। तो मार्केट हिट करा क्या, नहीं हिट करा, तो बीच में क्लोज कर दिया मार्केट, यहाँ पर क्लोज कर दिया, यहाँ से पलटा, देन यहाँ कंसोलिडेट करके यहीं पर क्लोज कर दिया। तो क्या हुआ, मैं ब्रोकर जब तक एग्जिट नहीं करा ब्रोकर, मैं जब तक होल्ड करा। कब देखो क्या टप पे शॉर्ट किया था मैं, आप अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक बच्चे 118 पे शॉर्ट किया था मैं, अब 315 316 तक मैं ट्रेड को होल्ड करा। तो कितनी देर होल्ड कर रहा हूं मैं, वर्सेस अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं कितनी देर में मेरा स्टॉप लॉस ले लेके निकल जा रहा हूँ। यहाँ पर देखो 5 मिनट में स्टॉप लॉस हिट हो जाता, दिख रहा है आपको, 5 मिनट कितने, 11:21 पे मैं शॉर्ट किया था, 11:24 पे मैं 3 मिनट में स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को होल्ड करो, और आपको लॉस हो रहा है तो एसएल ले लेके मार्केट में निकल जाओ। सिंपल भाषा है। 2 घंटे ट्रेड को होल्ड करा, उसके बाद में क्या टारगेट हिट हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और अगर आप देखेंगे तो इसका 80 का लो आया, बट मेरा ब्रोकर कब निकाला, मेरे को 90 पे निकाला, 10 पॉइंट और मिलते थे, बट कुछ भी नहीं कर सकते थे। या तो फिर अगर और एक रेड कैंडल बनती तो भाई ये 70 आ जाता था। तो ये आपके हैंड में नहीं है ना, अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाती तो आपके हैंड में नहीं है। तो आपका जो टारगेट था वो भी अचीव नहीं हुआ ना, तो कॉस्ट टू कॉस्ट। तो टोटल कितने पॉइंट इसके अंदर कैप्चर हुए, अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर टोटल कैप्चर हुए 108 90 18 पॉइंट कैप्चर हुए। क्या मेरे लिए इनफ है, बिल्कुल नहीं। अब इससे पहले का जो एसएल था 4 पॉइंट का एसएल था, इसके अंदर माइनस कर दो आप, कितने पॉइंट हुए, 14 पॉइंट। तो 14 पॉइंट क्या घर को मैं ले लेके जा रहा हूँ, नहीं लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल ले लेके जा रहा हूँ, वो इनफ है, बिल्कुल नहीं है। तो समटाइम्स आप क्या कर दोगे, मार्केट को छोड़ दोगे कि या तो भाई मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करे या तो मेरा टारगेट हिट करे। अब और टारगेट को होल्ड करना है 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, इस तरह से मेरे ज्यादा ट्रेड अगर आप देखेंगे तो मोर देन 1 आवर 2 आवर 3 आवर, इस तरह से मैं ट्रेड को होल्ड करता हूँ। किसमें, प्रॉफिट में, ना के लॉस में। भाई मैं एसएल लगा के ट्रेड करता हूँ, अगर लॉस होना आ रहा था एसएल हिट होता, ज्यादातर चेक करो आप 10 से 15 मिनट में मेरा एसएल हिट हो जाता। ऑप्शन सेलिंग में यही चीज अच्छी है कि आप ट्रेड को आराम से स्मूथली होल्ड कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में क्या है मालूम, 1 से 2 कैंडल में आपको निकल जाना पड़ता है, स्क्रीन के सामने एकदम एक्टिवली बैठना पड़ता है आपको, एक भी पुल बैक आपको नुकसान दे देता, सिंपल है। तो इसीलिए मैं ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करता हूँ, और मैं सिखाता हूँ जो हूँ वो स्टूडेंट्स को भी वही बोलता हूँ कि आप ऑप्शन सेलिंग करो, माइंड पीस रहता, ट्रेड को होल्ड करने में कॉन्फिडेंस रहता, ताकि आपके फेवर में मार्केट वन वे गया तब भी प्रॉफिट है, मार्केट साइडवेज हो गया तब भी प्रॉफिट है, मार्केट वहीं ठहर गया तब भी प्रॉफिट है। तो 3 सिनारियों में तो आप 33 में रह 33% के अगेंस्ट में आप ठहरे हुए हैं ना भाई, तो 77% आपकी प्रोबेबिलिटी है। तो जहां पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रही, स्पेशली इन ऑप्शन में पहले तो पैसा निकालना मुश्किल है, 91% लोग ऑप्शन में लॉस कर रहे हैं, तो उसमें आप 77% प्रोबेबिलिटी में ट्रेड कर रहे हो, तो भाई इससे बढ़ के क्या चाहिए आपको।
लोग का माइंडसेट ये है कि लोग क्या है, मतलब ये सोचते हैं कि 10,000 15,000 रुपए लगा के मार्केट में मैं पैसा निकाल लूंगा, जो कि इम्पॉसिबल। इस तरह का मैं डिटेल वीडियो में शूट करूंगा, ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, किसके अंदर लॉस कौन ज़्यादा कर रहे हैं, एज पर माई एक्सपीरियंस मेरे को क्या लग रहा है, मैं क्यों ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब पे आपको सेंड करूंगा। अगर आप मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं करें, यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप ये व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पर मैं कोई टिप्स एडवाइस नहीं देता, बट मेरे एनालिसिस रेट, रियल लॉजिक मार्केट में, ईच एंड एवरीथिंग लाइव मार्केट में, ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद में देखो ये समझाना चार्ट कितना अच्छा दिख रहा है, जब बन रहा था जो बता रहा है क्या वो खुद ट्रेड कर रहा है क्या, कहाँ पर ट्रेड लिया, कितने पॉइंट्स उसके सेल थे, आज का ट्रेड का लॉजिक क्या था, पिछले दिन का ट्रेड का लॉजिक क्या था, ये सब चीज जो देख रहा है उसको मालूम होना पड़ता। क्योंकि रात में आके मैं मतलब कि चार्ट के बारे में एक्सप्लेन करना बहुत आसान है। देखो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरी लाइफ में, जितने साल से मार्केट में 5 साल से हूँ, मेरे को ये चीज़ हमेशा एक तकलीफ होती थी कि रात में आके ट्रेड को समझाना बहुत आसान होता है। लाइव मार्केट में क्या आपकी थिंकिंग है इम्पोर्टेंट, वो आपके स्टूडेंट को मालूम होना। क्या वो, जैसे कि मेरा व्यू बुलिश था, तो क्या मैं ट्रेड लिया, कितने ट्रेड लिया, क्या लॉजिक था, क्या हुआ, सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करा, वो एक्टिवली लाइव मार्केट में बताना। क्योंकि अगर मैं कॉल ले रहा हूँ भी, पुट ले रहा हूँ, कोई इन्फ्लुएंसर कोई कॉल ले रहा पुट ले रहा जिसमें प्रॉफिट हो रहा है वो बता रहा है, तो वो स्कैम है। आप समझ रहे हो बात को। तो ट्रेड को होल्ड करना, कितनी देर होल्ड कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स कैप्चर करें, ईच एंड एवरीथिंग ये लाइव मार्केट में ये देखना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डीमेट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा आपको, डेली मेरे ट्रेड्स, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर भी मिल जाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले वीडियोस आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियोस में आने वाले टाइम पे मेरे और भी लाइव मार्केट एनालिसिस प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ में आने वाले टाइम पे डालने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।